हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे संतान सप्तमी की कथा के व्रत के बारे में। इस व्रत में जो है भगवान भोले बाबा और माता गौरी की पूजा की जाती है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों को शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। ऋषि ने कहा, हे देवकी, तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही कंस ने मार दिया है, तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया है, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हारे भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधि बताकर व्रत कथा भी बताई। संतान सप्तमी की पौराणिक कथा के अनुसार नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ अन्य स्त्री भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करते रहेंगे। यह महातृभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प लिया। करके शिव जी का नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतु मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुण्य मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषड़ा था। भूषड़ा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। पौगर्भावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ में सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। फिर एक दिन रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषड़ा उससे मिलने गई। उससे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषड़ा को विदा करके उसके पुत्र को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषड़ा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल विवाह का ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषड़ा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषड़ा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामित रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषड़ा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करने लगी। उसने पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? रानी के पूछने पर भूषड़ा बोली, क्या आपको पुनर्जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब भूषड़ा ने कहा, सुनो, पुनर्जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्य से हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए हैं। अब मुझे इस व्रत की याद आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया।
इसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मार सकीं। भूषणा की यह बात सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्त भरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पूर्ण गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसी समय से यह व्रत प्रचलित है। आज भी पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत बहुत महत्व रखता है और इसी कारण भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन यह व्रत रखा जाता है। दोस्तों, इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हमें उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर कथा सुनाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा भी कर देना। और यह व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है संतान के लिए, तो आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ कीजिएगा।